आज मैं आपको इंडिया की टॉप 9 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इसी मंथ अगस्त के महीने में रिलीज़ हुई है। और ये सीरीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी और इस सीरीज़ में कितने एपिसोड होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नौवे नंबर की सीरीज़ है आर्यन एंड मीरा। इस सीरीज़ के नाम की तरह ही इस सीरीज़ की स्टोरी सिर्फ दो लोग पे ही फोकस करती है, आर्यन एंड मीरा पे। ये एक नेटफ्लिक्स की लव स्टोरी सीरीज़ है जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं। और इस सीरीज़ की खास बात ये है कि ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ की कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है जिन्हें नेटफ्लिक्स की एक मूवी देखते देखते प्यार हो जाता है। और इस सीरीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स ही देखने को मिलने वाला है। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स का ही कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ के टोटल 4 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज़ को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। 8वें नंबर की सीरीज़ है बालकनी बडीज़। ये एक शॉर्ट सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको लीड रोल में अमोल पारस्कर और अमीषा अहमद देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज़ की कहानी है लॉकडाउन की, जहाँ एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बात करने के लिए क्या क्या करते हैं, वो लॉकडाउन में एक दूसरे से बात करने के लिए किन किन नए टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ये देख के आप खुद को भी आसानी से रिलेट कर पाओगे। मैं पहले ही बता दूं कि इस सीरीज़ की स्टोरी जितनी सुनने में अच्छी लग रही है उसको उतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सीरीज़ आपको कहीं कहीं बोर भी कर देगी। तो ये सीरीज़ आप अपने रिस्क पे ही देखें। ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। 7वें नंबर की सीरीज़ है आनिका है हवा। ये एक मराठी सीरीज़ है और इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और इसके पीछे के 2 सीज़न को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। ये एक मराठी लैंग्वेज की रोमांटिक लव ड्रामा सीरीज़ है, लेकिन ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग के साथ भी देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ की कहानी है पुणे में रहने वाले एक मैरिड कपल की, जिनके लाइफस्टाइल को सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो कि हम सबके लाइफस्टाइल से मिलता जुलता है। ये एक एवरेज सीरीज़ है। अगर आपकी सारी सीरीज़ देख के ख़त्म हो चुकी है और आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज़ को ट्राई कर सकते हो। ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। कौन है ये रेड वाइन नहीं है। 6ठे नंबर की सीरीज़ है क्राइम एंड कन्फेशन। इस सीरीज़ में आपको लव, हेट, बिट्रायल, क्राइम और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये ऑल्ट बालाजी की एक एंथोलॉजिकल सीरीज़ है। इस सीरीज़ के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सीरीज़ में आपको अच्छा खासा थ्रिल भी देखने को मिलेगा। सीरीज़ में आपको 5 अलग अलग लोगों की लव स्टोरी दिखाई गई है और हर लव स्टोरी के एंड में आपको एक बहुत ही बड़ा थ्रिल या कहें सस्पेंस देखने को मिलेगा। एंथोलॉजिकल सीरीज़ होने की वजह से इस सीरीज़ के हर एपिसोड अलग अलग हैं, जो कि अच्छा भी है। इस सीरीज़ से कुछ एपिसोड आपको बोर करेंगे तो कुछ एपिसोड आपको बहुत ही इंगेज करेंगे। सीरीज़ का जो सबसे अच्छा एपिसोड है वो है लास्ट वाला, जिसमें आपको स्टोरी दिखाई गई है वसीम और जन्नत की, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वसीम USA से रिटर्न आया होता है सिर्फ जन्नत के लिए, लेकिन जन्नत एक नवाब की बेटी होती है और उसके डैड नहीं चाहते कि उसकी शादी किसी और से हो, तो वो ज़बरदस्ती उसकी शादी एक नवाब से करा देते हैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन शादी के बाद जन्नत को पता चलता है कि जो उसका पति है वो एक होमोसेक्सुअल है और उसके आगे जो होता है इनकी लाइफ में वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको ऑल्ट बालाजी या ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। Life throws the sourest lemons at you. What should you do? खट्टे नींबू की भी तो शिकंजी खट्टी होगी ना। चीनी डालना ही तो हमारा काम है। 5वें नंबर की सीरीज़ है इंजीनियरिंग गर्ल 2.0। आपने इंजीनियरिंग बॉयज़ की स्टोरी देखी होगी, लेकिन इस बार टाइमलाइनर इंजीनियरिंग गर्ल्स की स्टोरी ला रहा है। इंजीनियरिंग गर्ल्स का सीज़न 1 टाइमलाइनर के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका सेकंड सीज़न आपको ZEE5 पे देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ की कहानी इंजीनियरिंग कर रही कुछ लड़कियों की है, जिन्हें इंजीनियरिंग के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसी होती है इनकी इंजीनियरिंग लाइफ और कैसा होता है इनका हॉस्टल डेज। इस चीज़ को सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर की सीरीज़ है कार्टेल। ये क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी मुंबई शहर की है, जहाँ अलग अलग शहर के 5 बड़े क्रिमिनल गैंग्स अपना इलीगल बिजनेस कर रहे होते हैं और इन 5 क्रिमिनल गैंग की लीडर होती है रानी माई। इन 5 क्रिमिनल गैंग में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसके वजह से रानी माई ने इन 5 क्रिमिनल गैंग के साथ समझौता किया होता है।
लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आ जाता है जब रानी माई अपने पोजीशन से हट के किसी और को लीडर बना देती है, और उसके बाद से इस सीरीज़ की स्टोरी पूरी तरीके से बदल जाती है। तो आगे क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया एकता कपूर ने, तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि सीरीज़ में आपको एडल्ट सीन्स और गालियाँ भर भर के देखने को मिलेगी। ये सीरीज़ आपको ऑल्ट बालाजी और MX प्लेयर इन दोनों प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। थर्ड नंबर की सीरीज है द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2। इस सीरीज़ का सबसे पहला सीज़न रिलीज़ किया गया था और उस सीज़न को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसका सेकंड सीज़न रिलीज़ किया गया। सेकंड सीज़न की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ पे इसको फर्स्ट सीज़न में स्टॉप किया गया था। इस सीरीज़ की कहानी में दिखाया गया कि हनुमान जी अब लंका जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और सीरीज़ में रावण के कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज़ का एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल का है। इस सीरीज़ के एनिमेशन से आप हॉलीवुड के एनिमेशन लेवल को आसानी से रिलेट कर पाओगे। इस सीरीज़ की जो सबसे अच्छी बात है वो है शरद केलकर की वॉइस, क्योंकि इस सीरीज़ में शरद केलकर ने वॉइस ओवर किया है, जिसकी वजह से ये सीरीज़ आपको अपने साथ हुक कर लेती है। सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर की सीरीज़ है नवरसा। ये एक नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजिकल सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको टोटल 9 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 9 अलग अलग कहानियाँ दिखाई जाती है और हर कहानी ह्यूमन के अलग इमोशन पे बेस्ड है, और ये इमोशन आपको हर एपिसोड में देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ को तमिल इंडस्ट्री के 9 बड़े डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया है। सीरीज़ के सब एपिसोड भले उतने अप टू द मार्क ना हो, लेकिन फिर भी सीरीज़ के कुछ एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें आता है थर्ड नंबर का एपिसोड जो कि बहुत ही अच्छा है। थर्ड नंबर का जो एपिसोड है वो थोड़ा साईफाई है। इस एपिसोड में आपको टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाएगा। और एक एपिसोड और बहुत अच्छा है जिसमें आपको ह्यूमन का डर दिखाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जो कि हम सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ हो सकती है। सीरीज़ की कास्टिंग बहुत ही अच्छी है और सीरीज़ में सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके वजह से ये सीरीज़ हम सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। कोई एपिसोड थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन एवरेज तो इस सीरीज़ का 30 मिनट का ही है। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है, इस सीरीज़ का नाम है द एम्पायर। ये सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद से ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। इस सीरीज़ की वजह से लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। इस सीरीज़ की स्टोरी बेसिकली फोकस करती है बाबर पे, जिसमें आपको दिखाया गया कि मुगल ने कैसे इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, बाबर को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सीरीज़ की स्टोरी पूरी तरीके से बाबर पे फोकस करती है कि कैसे वो बड़ा हुआ, उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और एंड में क्या हुआ उसके साथ। ये सब सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज़ में सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है और साथ ही साथ सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है। ये इंडिया की एक बेस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ है। आपने आज से पहले ऐसी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ नहीं देखी होगी। सीरीज़ में आपको नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बिल्डिंग अप भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस सीरीज़ को गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये इंडिया के गेम ऑफ थ्रोन्स है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखी तो मैं एक बार आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाके एक बार ये सीरीज़ देखो, और ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ टॉप 9 ऐसी वेब सीरीज़ जो कि आपको अगस्त के महीने में ही देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इसमें से कोई वेब सीरीज़ देख के ख़त्म कर ली होगी तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।